कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको OROP नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवलदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये OROP सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो हम सरकार से आपकी तरफ से 3 मांगे कर रहे हैं, वो भी 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर, वो भी पेंशन रिवीजन के ऊपर। उन जवानों को देखते हुए, उन जवानों के बच्चों को देखते हुए, उनकी फैमिली को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सीधा मोदी जी से, सीधा राजनाथ जी से, सीधा अपने जनरल साहब से ये बातें उनके सामने रखें। मैं 3 बातें कहूंगा, 3 बातों को मैं आराम से क्लियर करूंगा। एक तो हवलदार की पेंशन को रीफिक्स किया है, दोबारा रिवीजन पर विचार करें, क्योंकि हवलदार एक ऐसा रैंक है जो कि सेना की रीढ़ की हड्डी है। मैंने पिवट बोला, आज मैं रीढ़ की हड्डी बोल रहा हूं। और इस बात पे कोई भी डिबेट कर ले, इंडियन आर्मी में ये सबसे जिम्मेदार अकाउंटेबल रैंक है तो वो हवलदार है। चाहे उसको जवान का काम करना पड़े, जेसीयू का काम करना पड़े, वो काम करता है और काम कराता है, वो काम को सुपरविजन करता है और काम के साथ, ट्रुप के साथ 24 घंटे रहता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसके ऊपर। ये चाहे ट्रेनिंग का फील्ड हो, चाहे एडम का फील्ड हो, चाहे ऑपरेशन का फील्ड हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो रेजिमेंट में, हवलदार ही है दोस्तों। एक बार जेसीयू नहीं होगा, काम चलेगा। यदि हवलदार है तो उस जगह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इसलिए हवलदार की बहुत बहुत बड़ा शर्मिंदगी लग रही है। हजारों लोगों ने इस पर कमेंट्स किया है, बहुत सारे जनरलों ने कमेंट्स किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ध्यान देना होगा, हवलदार को इतना नीचे कैसे ले गए, क्या हवलदार की उपयोगिता इतनी कम है सेना में? नहीं, आपको विचार करना पड़ेगा। आपको जितने आपके सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, उनको शायद समझ में नहीं आएगा। अभी समय है, वक्त है कि हवलदार की पेंशन को दोबारा रिवाइज करें, उसकी स्केल को दोबारा रिवाइज करें। बहुत सारे हवलदार हैं, उन्हें 20,067 ले रहे हैं, 2003-4 के हमारे आसपास रहते हैं। बहुत शर्म आती है कि एक एनसीओ 24 साल, 26 साल, 25 साल जिम्मेदार रैंक लेके आया, उसकी तनख्वाह क्यों? दूसरी कहता हूं कि प्रीमेचर को कंसीडर करें। सर आपने बहुत सारी बातें हो गई, मैं बार बार कहता हूं कि आज समय है कि प्रीमेचर और मेडिकल वालों को आप कंसीडर करिए। इस बार से लगभग अगले बार में आप बिल्कुल भी आप आर्मी से बोलिए कि एक लेटर सर्कुलेट करें, इनोटो तक जाए, सबको पता चले। अभी किसी को पता नहीं है, सिर्फ जानने के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। सर उनकी यदि पेंशन फिक्स नहीं होगी हर 5 साल में तो वो तो बहुत पिछड़ जाएंगे। इस महंगाई के युग में, इस खर्चे के युग में आखिर उनके पास यही तो एक सहारा है। एक बार इनको कंसीडर करिए। आपने दरिया दिली दिखाई थी, पीछे भी किया था। इस बार बहुत कम लोग हैं, मुश्किल से 50,000 से 1 लाख प्रीमेचर रिटायरीज होंगे, चाहे तीनों सेनाओं में। आप इनको कंसीडर करिए ताकि इनका पेमेंट भी हमारे बराबर, बाकियों के बराबर रहे। नहीं, इनके अंदर एक बहुत अलग फीलिंग आएगी, सर वो 15 साल तो करके आई है, ये एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा, ऑनरी नायब सूबेदार रैंक जो 2006 से पहले था, इनको आपने सुविधा का लाभ दिया, एक मुश्त आपने उनको एरियर दिया, बट इनकी बेसिक पेंशन रिवाइज नहीं हुई। दोस्तों आप बिल्कुल सुन रहे हो, हाँ मैं ऑनरी नायब सूबेदार उनकी बात कर रहा हूं जो 2006 से पहले के रिटायरीज हैं। बाद वालों को आपने MSCP के लाभ दिया, आर्थिक लाभ मिल रहा है, उनकी पेंशन मिल रही है, उनका सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो बेचारे, उनको आपने एरियर दे दिया, एक अथॉरिटी कोड कर दी, बट उनकी पेंशन रिवीजन पहले कर दो, नहीं तो अब इस पेंशन रिवीजन में फिर उनको लाभ नहीं मिलेगा, पिछड़ा होगा। और एरियर उन्हें 2014 तक सर मिला था, पहले वो ROP तक, अभी फिर 6 साल यानी 8 साल होने वाले हैं, न तो उसका कोई एरियर मिल रहा है, न उसकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। और बात आपके डिफेंस मंत्रालय तक गई है, बात मंजूर हुई है और इस पे आपने घोषणा की है, लेकिन ये लंबित है। यानी ऑनरी नायब सूबेदार का जो लाभ है उसको रिकंसीडर किया जाए, उनकी बेसिक पेंशन को, और पूरा लाभ दिया जाए। ये मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। ये जो 3 मांगे हैं हमारे सैनिकों की, जवानों की, जेसीओ की, आप प्लीज इसको दोबारा कंसीडर करें। धन्यवाद दोस्तों।